मतलब है तो एक ही सिक्के के दो पहलू, समाज और पॉलिटिक्स। मतलब समाज से ही कई आईना है, हमारे नेता भी। समाज और पॉलिटिक्स एक चीज तो नहीं है। आई डोंट आई थिंक जब समाज से आप लड़कर आपने ये जगह बनाई, लड़के नहीं आई, आपने समाज में देखा है पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उन सारे चैलेंजेस को लड़कर अपनी जगह आपने जब बनाई हो, तो आप जब उस जगह पे आ जाते हैं, जैसे बहुत सारी अनगिनत महिलाएं, जब आप उस जगह पे आ जाते हैं तो आप जब बोलते हैं तो ये ध्यान देना है, आप राजनीतिक पक्ष के तो हैं ही, पर आपकी अब एक बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे उन्होंने कहा समाज सुधार, समाज सुधार में अगर हम बात करें या समाज में एमेंसिपेशन की बात करें, विमेन रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बिकम जस्ट अ स्टेटिस्टिक। जो महिलाएं आ रही हैं शुड हैव एक्टिव कंट्रीब्यूशन टू पॉलिसी मेकिंग, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट वी हैवंट रियली सीन एनी सच चेंज पर से। आज आप जब मिलती हैं पार्लियामेंट में और महिला सांसदों से, तो आपको दिखता है वो इमेजिनेशन दिखती है, वो विजन दिखता है, वो खुली हुई सोच दिखती है? सबसे पहले तो लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे तो थोड़ा गिरा है, 13% से कम आ गया है। राज्यसभा में तो उससे भी कम है। और देखिए डिफरेंस इसलिए आता है राज्यसभा में कम आता है क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज मेक अ कॉन्शियस चॉइस कि एक महिला सांसद को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। और हाफ द टाइम दे फील कि नहीं, कोई पुरुष होगा जो काफ़ी सालों से है, उनको हम देंगे। तो वो जो महिलाएं राज्यसभा में आती हैं उनका ये एक अचीवमेंट है, क्योंकि लोकसभा में जनप्रतिनिधि बनकर आ सकती हैं अगर इलेक्शन की टिकट मिलती है, पर राज्यसभा में चुनकर आना, 2 पढ़ाव वो पास कर रही हैं। पहले तो पार्लियामेंट में आना, दूसरा एक पॉलिटिकल पार्टी को आप पे विश्वास जताना कि आप उनका रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे इफेक्टिवली। और इफ़ यू टेल मी इफ़ आई सी विजन, यस, हो सकता है उनके सपने हो सकता है उनके विजन हो कैसे गाँवों में अपने अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज में करें, तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है काफ़ी बार। जो स्पीकर्स होते हैं जो कोई पॉलिसी पे बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड कर रही होती हैं किसको क्या मौका मिलेगा। और खास करके जो नेशनल पार्टीज हैं उनके यहाँ पे तो जब तक महिलाओं को अगर एक्टिवली एंगेज करने का समय नहीं मिलता है, तो थोड़ा जो रिप्रेजेंटेशन की हम बात इन द पार्लियामेंट करते हैं वो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कम होती है। आज राज्यसभा में जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, जिस तरह की महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ, हैं सब बहुत अच्छी, बहुत संघर्ष करके जो आई हुई हैं, मगर दैट लेवल इज़ नॉट देयर, जो सिर्फ पॉलिटिक्स के अलावा भी बाकी चीज़ों को सोच सकती हैं, या हु कैन बी लीडर्स फॉर अदर विमेन टू कम अप इन राज्यसभा। मैं लोकसभा की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पॉलिटिक्स होता है। राज्यसभा में पहले ऐसा नहीं होता था, अब वहाँ भी होने लगा है, अनफॉर्चुनेटली। I feel bad about that। और मेरे लिए जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ उसमें इतनी फ्रीडम है। मुझे आज तक 20 साल से ऊपर हो गए, मुझे मेरे लीडर ने कभी नहीं कहा कि आप इस सोच के ऊपर बोलिए, आप इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलिए। हमें बिल्कुल पूरी छूट है एंड फ्रीडम टू थिंक एंड से what we feel and what we want, and I think this should be allowed। I think the brilliant part is जो regional parties होती हैं वो restrictions आपके पास इतना नहीं रखती हैं। जैसे मुझे भी मेरी पक्ष ने कहा, जब तुम खड़ी होकर तुम एक पार्टी का स्टांस रखोगी, वो पार्टी का स्टैंड हो जाएगा। तो यानी इतना हमें ये, और मुझे बोलने का मौका मिला है। तो रीजनल पार्टीज डू अंडरस्टैंड द नीड फॉर रिप्रेजेंटेशन एंड टू बी एबल टू स्पीक देयर माइंड। वी डोंट सी, लाइक आई सेड, वो टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन की वजह से महिलाओं को कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है बोलने की, करने की, हो सकता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कर रही हूँ, पर जब पार्लियामेंट में आती हैं और खास करके राज्यसभा में आती हैं तो वो रिस्ट्रिक्शन और बढ़ जाते हैं कि उनको मौका मिलेगा कि नहीं। और खास करके बेचारी अगर ट्रेजरी बेंचेस से हों जहाँ पे वैसे ही बेंच स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो दे विल नॉट बी द प्रायोरिटाइज स्पीकर ऑन दैट। तो अपनी पार्टी लाइन के दायरे में ही, unless you're a minister। हाँ, unless you're a minister। प्रायोरिटी ऑफ स्पीकर्स जो होते हैं ऑन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो यूजुअली महिला से ओपन नहीं होते हैं। दोनों नेशनल पार्टीज की बोल रही हूँ मैं, सिर्फ एक पक्ष या दूसरे पक्ष की नहीं बोल रही। महिला होने के नाते महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उसके हिसाब से बोल रही हूँ। आपको कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़े? क्योंकि मैम जब पॉलिटिक्स में आई तब तक समाज में एक बहुत प्रतिष्ठित स्थान ऑलरेडी था, और राज्यसभा आप आई, आपने बहुत नीचे से शुरू किया, कांग्रेस में किया, पहले शुरू किया, फिर आप होते फिर आप पार्टी की स्पोक्स पर्सन बनी, फिर आप शिवसेना आई, फिर आप अब राज्यसभा में हैं। आप वो ग्राइंड कैसा था?
और क्या उसमें कोई अंतर होता है एक पुरुष कार्यकर्ता में, एक महिला कार्यकर्ता में? नहीं, चैलेंजेस तो होते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी महिला से पूछ लेंगे जो पार्लियामेंट तक आई हैं या पंचायत में पहुंची हैं या असेंबली में पहुंची हैं, हम सबका जो जर्नी होती है वो डिफ़िकल्ट ही होती है। अब जया जी एक सुपरस्टार थी, सुपरस्टार अभी भी हैं, पर वो जब पॉलिटिक्स में आई तो फॉर पीपल टू एक्सेप्ट हर एज अ पॉलिटिशियन नाउ एंड एज अ पर्सन हु विल डिसाइड द पॉलिसी शी इज राइट। इज अ मुझे हमेशा ये कहते हैं आप बाकी फिल्म एक्टरों से बहुत अलग हैं। अलग हैं, हाँ।